व्याहरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीतराम। महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। दोनों पक्ष अपने अपने मित्रों, संबंधियों और सहायकों को एकत्र करने में लग गए थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र पांडवों के पक्ष में रहेंगे, यह निश्चित था, किंतु सभी कौरव वीर इसी सत्य से भयभीत थे। श्री कृष्ण यदि चक्र उठा लें तो उनके सामने दो क्षण भी कोई खड़ा होने वाला उन्हें दिखता नहीं था। और उनकी नारायणी सेना, विश्व की वह सर्वश्रेष्ठ सेना, क्या उपेक्षा कर देने के योग्य है? कुछ भी हो, जितनी सहायता श्री कृष्ण से पाई जा सके पाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सम्मति शकुनी ने भी दी दुर्योधन को। इच्छा न होने पर भी स्वयं दुर्योधन द्वारकाधीश को रण निमंत्रण देने द्वारका पहुंचे। दुर्योधन की पुत्री का विवाह हुआ था श्री कृष्ण के पुत्र सांब से। दुर्योधन के लिए द्वारकेश के भवन में जाने में कोई बाधा नहीं थी। वे भवन में भीतर पहुंचे। भगवान वासुदेव भोजन करके मध्याह्न विश्राम करने अपनी शैया पर लेटे थे। कक्ष में दूसरा कोई था नहीं। लीलामय ने निद्रा का नाट्य करके नेत्र बंद कर रखे थे। दुर्योधन ने इधर उधर देखा। शैया के सिरहाने के पास बैठने के लिए एक उत्तम आसन पड़ा था और वे उसी पर चुपचाप बैठकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन भी यही लक्ष्य लेकर नगर से चले थे, भगवान को निमंत्रण देने। वे भी पहुंचे द्वारकेश के उसी कक्ष में और श्याम सुंदर को शयन करते देखकर वे उनके चरणों के पास खड़े हो गए और उन भुवन सुंदर की यह शयन झांकी देखने लगे, आत्मविस्मृत होकर। सहसा श्री कृष्ण ने नेत्र खोले, सामने अर्जुन को देखकर पूछने लगे, धनंजय, कब आए तुम? कैसे आए? दुर्योधन भयभीत उठा कि कहीं अर्जुन को ये कोई वचन ना दे दें। बैठे बैठे ही वहीं से बोला, वासुदेव, पहले मैं आया हूं आपके पास, अर्जुन तो अभी अभी आया है। अरे आप? बाईं ओर से झुकाकर जनार्दन ने देखा दुर्योधन को और अभिवादन करके पूछा, कैसे पधारे आप? दुर्योधन ने कहा, आप जानते ही हैं कि पांडवों से हमारा युद्ध निश्चित है। आप मेरे संबंधी हैं, मैं युद्ध में आपकी सहायता मांगने आया हूं। और अर्जुन तुम? जब अर्जुन से पूछा गया तो वे बोले, आया तो मैं भी इसी उद्देश्य से हूं भगवान। गंभीर स्वर में द्वारकानाथ बोले, आप दोनों हमारे संबंधी हैं। इस घरेलू युद्ध में किसी पक्ष से युद्ध करना मुझे प्रिय नहीं है। मैं इस युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। एक ओर मैं शस्त्रहीन रहूंगा और एक ओर शस्त्र से सज्जित मेरी सेना रहेगी। परंतु राजन, अर्जुन को मैंने पहले देखा है और वे आपसे छोटे भी हैं, अतः पहले अर्जुन को अवसर मिलना चाहिए कि वे दोनों में से जो चाहें अपने लिए चुन लें। अर्जुन को तो मानो वरदान मिल गया। वे डर रहे थे कि कहीं पहला अवसर दुर्योधन को ना मिल जाए और उसने यदि वासुदेव को ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने बड़ी आतुरता से कहा, आप हमारी ओर रहें भगवान। दुर्योधन का मुख सूख गया था द्वारकेश के निर्णय से। वह सोचने लगा, जब ये शस्त्र उठाएंगे नहीं तब युद्ध में इन्हें लेकर कोई क्या करेगा? उल्टे यह कोई ना कोई उपद्रव खड़ा किए ही रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन सेना ले ले और ये हमारे साथ आए। अर्जुन की बात सुनते ही दुर्योधन आसन से प्रसन्नता के मारे उठ खड़ा हुआ। हाँ हाँ, ठीक है, स्वीकार है हमें। आप पांडव पक्ष में रहें और नारायणी सेना को आज्ञा दें हमारे पक्ष में प्रस्थान करने की। भगवान ने पहले ही वाम दृष्टि से देख लिया था उनकी ओर, इससे भगवान को ना पाकर वे प्रसन्न हो गए। दुर्योधन के सामने ही सेना को आदेश भेज दिया गया और जब दुर्योधन प्रसन्न होकर चले गए तब हंसकर मधुसूदन अर्जुन से बोले, पार्थ, यह क्या बचपना किया तुमने? सेना क्यों नहीं ली?
मैंने तो तुमको पहले अवसर दिया था। मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, यह मैं कह चुका हूं। मुझे लेकर तुमने क्या लाभ सोचा? तुम चाहो तो यादव शूरों की एक अक्षौहिणी सेना अब भी मेरे बदले ले सकते हो। अर्जुन के नेत्र भर आए। वे कहने लगे, माधव, आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? मैंने किसी लाभ को सोचकर आपको नहीं चुना। पांडवों की जय हो अथवा पराजय, किंतु हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। आप तो हमारे प्राण हैं। आपसे रहित आपका बल हमें नहीं चाहिए। हम तो आपके हैं, आपके समीप ही रहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कराना चाहते हो तुम मुझसे? हंसकर पूछा वासुदेव ने। और हंसकर ही उत्तर दिया अर्जुन ने, भगवान, सारथी बनाऊंगा आपको। मेरे रथ की रश्मि हाथ में लीजिए और मुझे निश्चिंत कर दीजिए। भगवान मुस्कुरा उठे और अर्जुन को हृदय से लगा लिया। भैया, जो अपने जीवन रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप देता है, फिर उसकी लौकिक और पारमार्थिक विजय निश्चित हो जाती है। तो फिर इन कथाओं से हम उस सार को समझने की चेष्टा करें, उस तत्व को समझने की चेष्टा करें जो इसके अंदर निहित है। भगवान चाहिए या विषय भोग? भैया, भगवान इन्हें ही लेना चाहिए, इन्हीं की शरण रहना चाहिए, इनके हाथों में अपनी जीवन डोर सौंप देनी चाहिए। वे जो कहें सो करें, वही हमारे लिए मंगलकारी और कल्याणकारी होगा। विश्वास रखें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।